आपने जब अपनी बेटी को देखा था आखिरी बार अंतिम संस्कार के पहले, तो क्या बीत रही थी आपको? 60 साल 62 साल मेरा उम्र है। इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसका ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसका बारे में आप लोग मत पूछिए। आपका पास मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ गया। कोलकाता के सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के मुहिम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब कोलकाता रेप और मर्डर केस में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक महिला ने किया है जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वो उस रात अपने बेटे को लेकर आरजीकर अस्पताल इलाज कराने पहुंची थी। उसने उस रात ऐसा क्या देखा था कि वो उसी दिन डॉक्टरों से भिड़ गई थी, पर उसकी एक नहीं सुनी गई। इस खुलासे के बाद बेनकाब हो जाएंगे जो इस केस के असली गुनहगार हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें ताकि लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने का हमारा मुहिम ऐसे ही चलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी सारी खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप केस में रोज कुछ ना कुछ चौंका देने वाला खुलासा हो रहा है। लेडी डॉक्टर के पिता ने जो खुलासा किया है वो हैरान कर देने वाला है। इतना ही नहीं, लेडी डॉक्टर के डायरी से कई सनसनी खुलासे हुए हैं। आरोपी संजय राय के मोबाइल फोन से जो सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं वो जानकर आपका खून खौल उठेगा। संजय राय बार बार अपना बयान जरूर बदल रहा है, पर सीबीआई को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं जिससे इस केस को सॉल्व करने में आसानी होगी। और इससे ये भी पता चलेगा कि संजय राय ने ये घिनौना काम अकेले किया था या फिर कई लोगों के साथ। इन अहम खुलासों के बारे में हम आपको एक एक चीज बताएंगे। हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसी घटनाओं को लेकर आंदोलन करते हैं, अगर कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। मगर लेडी डॉक्टर की मां और पूरा भारत चाहता है कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिले। चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। अब तक आपने जो भी सुना और देखा उसमें काफी लीपापोती हो चुकी है। आइए जानते हैं सच क्या है। 9 अगस्त को डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को सेमिनार हॉल के आसपास कम से कम 15 लोग नजर आए जिनसे पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि इन सारे के सारे लोगों का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। तो इन्होंने पुलिस के जवाबों का सही सही उत्तर दिया और शक के दायरे से बाहर निकल गए। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अभी भी पुलिस के दायरे में नहीं आया था। वो वारदात को अंजाम देने के बाद जाकर सो गया था, वो भी नशे में धुत होकर। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में देखा सेमिनार रूम के इर्द गिर्द नजर आ रहे संजय राय। अब संजय राय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में एक मरीज के पास आता जाता दिख रहा था। तो पुलिस ने संजय का सीसीटीवी फुटेज ग्रैब निकालकर उसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज को दिखाया। ये मरीज कोई और नहीं बल्कि संजय राय का दोस्त सौरभ का भाई था। सौरभ के भाई को जब संजय राय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने देखते ही संजय को पहचान लिया और उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था। पोस्टमार्टम से ये साफ हो चुका था कि डॉक्टर की मौत रात के 4 बजे के करीब हुआ था। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय राय 4 बजे के करीब सेमिनार हॉल के तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ऐसे में दूसरे सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात का तकदीद कर रहे थे कि इस मामले में संजय ही शामिल है। हालांकि संजय अब तक पुलिस के गिरफ्तारी में नहीं आया था। वो पुलिस की पकड़ से उस वक्त तक बाहर था। दोपहर के टाइम सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान कर ली। अब तक सौरभ को नहीं पता था कि पुलिस संजय को खोज रही है।
इसी बीच संजय को फोन कर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था, तब तक सौरभ के भाई ने फोन करके में कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में संजय को ढूंढ रही है। ये सुनकर सौरभ शॉक हो गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच कराया और संजय को बताया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ ये सुनकर हैरान हो गया कि बेसिकन संजय ने कहा कि मैं देखता हूँ। ये कहकर बात टाल दी। इसके बाद उसने खाना नहीं खाया, लेकिन उसने फिर से शराब पी और उसके बाद फिर वहीं पर सो गया। संजय के गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया, बल्कि उसने कहा कि मुझे फांसी दे दो। लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय राय के चेहरे पर कोई भी अफसोस नहीं था। पूछताछ में सभी बातें कबूल कर रहा था। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की, जो वारदात से पहली रात उसके साथ था। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया 8 अगस्त को उसने अपने भाई को आरजीकर अस्पताल में भर्ती किया था। भर्ती हो जाने के बाद रात को 10 बजे के आसपास वो फिर से अस्पताल पहुंचा। वहां संजय भी सौरभ के पास आ गया। इसके बाद संजय और सौरभ दोनों मरीज को छोड़कर अस्पताल के बाहर गए और उन्होंने शराब पी। इसके बाद ये दोनों कोलकाता में मौजूद रेड लाइट एरिया सोनागाची गए। वहां सौरभ तो एक अड्डे के अंदर चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि संजय के सोनागाची में अड्डे के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। जब सौरभ बाहर आया तो दोनों शहर के ही एक दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे चेतला में जाने का फैसला किया। 8 और 9 की रात को दोनों सोनागाची से निकल बाइक से ही चेतला पहुँचे, लेकिन यहाँ भी संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। तकदीर में साफ हुआ है कि वहां खड़े खड़े ही उस रात संजय ने किसी लड़की से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। जब पुलिस ने इस सिलसिले में उससे पूछताछ की, तब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस को उसके ही जवाब पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब तक संजय राव के दिमाग में किसी वारदात को अंजाम देने के साजिश कुलबुलाने लगी थी। इसलिए उसने जिस्म के फरोशी अड्डे पर पहुंचकर भी किसी से रिश्ते नहीं बनाया। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे बाइक चलानी नहीं आती है, इसलिए उस रात शराब पीने के बावजूद संजय बाइक चलाता रहा। जब दोनों रेड लाइट एरिया से घूमकर आरजीकर अस्पताल पहुंचे तो संजय बैरक की ओर जाने की बजाय अस्पताल की तरफ बढ़ गया। इस पर सौरभ ने संजय से पूछा, क्या वो बैरक की तरफ नहीं जाएगा? उसने कहा वो जाएगा। तब रात के करीब 2:45 बज रहे थे। सौरभ ने बताया आरजीकर अस्पताल के करीब एक सड़क बैरक की तरफ जाती है, इसलिए उसे लगा कि शायद संजय घूमकर उसी रास्ते से बैरक घूम जाएगा। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि उसके बाद संजय ने कब बैरक में लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे उसे अस्पताल में भर्ती अपने भाई की पास जाना था, इसीलिए जब वो संजय को जगाने बैरक में पहुंचा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। 2 बार जगाने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं उठा। उसका कहना है कि उसके बाद फिर वो अकेला ही अस्पताल चला गया और वहां उसने डॉक्टरों से बात की। 9 अगस्त के दोपहर को डॉक्टरों के मुलाकात के बाद सौरभ ने कई बार संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में वो संजय को साथ में लंच करने के लिए बुलाना चाहता था। इसके बाद जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा, तब तक वो लंच कर चुका था। सौरभ ने जब आरजीकर में होने वाले वारदात के बारे में संजय को बताया तो उसके बारे में पता करने को कहा, क्योंकि संजय को कई लोगों से जान पहचान थी। फिर उस पर इसने कहा कि वो टॉयलेट जा रहा है। इस पर ये कहकर वहां से वो चला गया। सौरभ ने बताया कि उसके बाद वो फरार हो गया। आखिर ने संजय ने एक दोस्त के साथ
शराब पार्टी करने की बात कही, लेकिन अस्पताल जाने से मना कर दिया। संजय बेशक आरजीकर अस्पताल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वारदात के अगले दिन 9 अगस्त को भी संजय राय एकदम रिलैक्स और खुश दिख रहा था। उसे 9 अगस्त की रात 12 बजे ये पता चला कि पुलिस संजय को इस केस में गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस ने संजय को कई बार फोन किया, लेकिन संजय ने फोन नहीं उठाया और फिर कुछ समय बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने अपने आप को बेगुनाह बताया। उसने बताया कि जब वो सेमिनार हॉल में गया तो उस समय लेडी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी और वहां उसका शव पड़ा हुआ था और वो देखकर डरकर भाग गया। जबकि संजय ने ही 10 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। क्या उसका इस बयान से मुकर जाना इस बात की तकदीर करता है कि उसे फंसाया जा रहा है और क्या वह निर्दोष है, या फिर संजय राय जान चुका है कि वो अब नहीं बच सकता इसलिए झूठ बोल रहा है। वहीं सुकांत मजूमदार ने संदीप घोष पर गुरुवार ने क्राइम सीन पर छेड़छाड़ करने के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकांत मजूमदार ने एक डॉक्यूमेंट की कॉपी मीडिया के सामने पेश की, जिसने पूरे मामले को बेहद संगीन बना दिया। ये सरकारी कागज एक ऑर्डर था जिसने संदीप घोष ने उस घटना के अगले दिन जारी किया था। इस ऑर्डर में सेमिनार हॉल में रेलिवेशन का जिक्र था। सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके। वहीं डॉक्टर के माता पिता ने एक और खुलासा किया। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पुलिस ने उनका साथ देने के बजाय उन्हें पैसे ऑफर किए। जब मेरी बेटी का शव अस्पताल में रखा था तो पुलिस ने हमसे पैसे की डिमांड की। इन आरोपों के मामले में सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, लेडी डॉक्टर के माता पिता का ये भी आरोप है पुलिस ने उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की। वहीं लेडी डॉक्टर के चाचा ने बताया पुलिस उनसे एक प्लेन पेपर पर साइन भी करवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और पेपर फाड़ दिया। न्याय की इस जंग में हर एक नया मोड़ सिर्फ और सिर्फ उलझाता जा रहा है। अब धीरे धीरे सब सच बाहर आ रहा है और कातिल कितना भी बचे, पूरा भारत मिलकर लेडी डॉक्टर को इंसाफ जरूर दिलाएगा। आप ही बताइए कि इन दरिंदों को क्या सजा देनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। धन्यवाद।